नमस्कार दोस्तों, दिल्ली से मैं नीटा उस्ताद। जैसा कि आप सभी लोगों को, मेरे ख्याल तकरीबन लोगों को पता है कि मेरी एक उड़ान थी पप्पू भाई से, जो पप्पू जाट है, उस्ताद हैं, बहुत बढ़िया उस्ताद है वो। उनसे एक उड़ान थी मेरी 2 जून से लेके और 30 जून तक लगातार कबूतर उड़ाने की, 21 कबूतर। इस उड़ान में किसी कारणवश मैंने दो उड़ान उड़ाई, मैं 2 उड़ान उनसे घट गया और मैंने बाकी की उड़ानें कैंसिल कर दी उनसे। इस उड़ान के लिए मेरी पप्पू भाई से 31 मई को मैंने उनको फोन किया था कि पप्पू भाई, ये जो उड़ानें हैं हमारी, ये 29 दिन की उड़ान है, इसमें 1-1 लाख रुपए हमारे जमा हो गए हैं सिक्योरिटी टाइप के। इसमें जो भी भाई इसमें से मना करेगा उड़ान उड़ाने से, तो पप्पू भाई बोले भाई मना नहीं करेंगे। मैं कहा मेरी बात तो सुन लो भाई पूरी। कहते हैं हाँ बोलो। मैंने कहा अगर इसमें कोई उड़ान उड़ाने से मना करता है तो उसके वो जो 1 लाख रुपए सिक्योरिटी के वो खत्म हो जाएगी। कहते हैं हाँ भाई बिल्कुल ठीक बात। तो भाइयों, मैंने 2 उड़ान उड़ाई, उन दोनों उड़ाने की मैंने उनको हारी दे दी। उसके बाद जो 1 लाख रुपए मेरे सिक्योरिटी का था, मैंने वो 1 लाख रुपए उनको सिक्योरिटी का दे दिया, खत्म कर दिया। अब इसके बाद काफी सारे लोग कमेंट्स कर रहे हैं, पप्पू भाई भी कह रहे थे भाई और पैसे तो हम बोलेंगे नहीं। तो मैं कहा भाई बोलोगे तो मेरे वो 1 लाख रुपए वापस दे दो। आदमी जो उसकी कमिटमेंट है उसी पे तो चलेगा। बिल्कुल जी बिल्कुल। मेरी पप्पू भाई से बात हुई थी, ये मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। अगर किसी भाई को सबूत चाहिए हो तो मुझे फोन कर सकता है। मेरा नंबर तकरीबन सभी के पास है, नहीं तो मनोज भाई से मेरा नंबर ले लेगा जिसको चाहिए वो। ठीक है ना। पप्पू भाई से मेरी बात हुई थी कि भाई जो मुकरेगा उसके 1 लाख रुपए खत्म हो जाएंगे। हम मुकर के हमने 1 लाख रुपए दे दी, तो क्या गलती कर दी भाई? नहीं है हमारे पास कबूतर उड़ाने के लिए आदमी, और की हमारे साथ परेशानी। और एक कमेंट और भी आ रहा था, वो बिल्लू भाई कह रहे थे, उन्होंने बिल्लू भाई का भी नाम लिया था। बिल्लू भाई की ऐसी बात थी, बिल्लू भाई नांगुली वाले जो उस्ताद हैं, उनसे मेरी पहले कमिटमेंट हुई थी कि भाई जो भी हमारी उड़ान लिखी गई है वो बिल्लू भाई के घर से लिखी गई थी कि इस उड़ान में जो भी मना करेगा उस पर 1 लाख रुपए उसको देने पड़ेंगे। ठीक है जी। तो बिल्लू भाई ने उड़ाने से मना कर दिया। हमने उनको फोन किया भाई वो 1 लाख रुपए दो। हाँ जी। तो वो मना कर रहे, लेकिन नहीं भाई ये नहीं होगा, ऐसा नहीं दूंगा, किस बात के पैसे दूं, मेरे कबूतर मर गए, ये है वो है। मैं कहा भाई कबूतर मर गए इसके मैं जिम्मेवार थोड़ी हूं। हाँ जी। जो कमिटमेंट करिए वो तो पूरी करनी पड़ेगी ना। हाँ जी। तो फिर और 4-6 लोगों को इकट्ठा करा, उन्होंने 2-4 को अपने से पूछा, तो उनको सभी ने ये कहा भाई तुम्हें 1 लाख रुपए देने बनते हैं। उन्होंने मुझे 1 लाख रुपए दे दिए। फिर उसके बाद उन्होंने एक छत चूज करी कि यहाँ से कबूतर उड़ाएंगे। मैं कहा भाई कोई बात नहीं, शौक ही तो कर रहे, कहीं से उड़ा लो। हाँ जी बिल्कुल ठीक है आप। वो उन्होंने उस छत से कबूतर उड़ाने शुरू कर दिए। कूलर भाई, हाँ, कूलर वालों के, मनोज के यहाँ से, काले भाई के यहाँ से। हाँ जी हाँ जी। उस उड़ान के अंदर पहली उड़ान में उनसे जीत गया। ये 7 दिन की उड़ान थी लगातार। उसमें भी ये तय था भी 1-1 लाख रुपए जमा थे और 47,000 बाकी रह गए थे, समथिंग ऐसी कुछ, कि जो भी इस उड़ान को हारेगा वो 21,000 रुपए अपना पर डे के हिसाब से देगा, जो खर्चा हो जाता है मतलब उसके। हाँ जी। कोई शर्त तो होती नहीं पैसों की इसमें उड़ान में इतना, क्योंकि 10-20 लोग भाई बंद आते हैं तो 10-20,000 रुपए खाने पीने का खर्चा हो जाता है, उतना ही इसमें अमाउंट रखते हैं हम लोग। हम कोई हार जीत के लिए, जुए के लिए नहीं करते इसको। तो बिल्लू भाई ने कूलर वालों की छत जो थी अपने काले भाई की, मनोज भाई की, उनकी छत ले ली। वहां से कबूतर उड़ाई। पहली उड़ान में उनसे जीत गया। हाँ जी। 20 मई को। इसमें सुनील कांटे वाले जो थे वो इसमें मतलब बीच में गवाह थे, उनके पास पैसे जमा थे। मैंने उनको फोन किया, मैं कहा सुनील भाई मैं उड़ान जीत गया, आज की वो 21,000 रुपए बिल्लू भाई से मंगा लो। तो सुनील भाई कहते भाई मैं आपको थोड़ी देर बाद फोन करता हूँ। मैं कोई बात नहीं। थोड़ी देर बाद उनका फोन है कि भाई बिल्लू फोन नहीं उठा रहा, जैसे होगा मैं आपको शाम को बताऊंगा। मैं कोई बात नहीं। शाम को फोन आता सुनील भाई का कि भाई बात तो होगी बिल्लू भाई से। तो बिल्लू भाई कहीं बिजी थे या कुछ था, वो कह रहे कल की उड़ान उड़ा लो, अगर मैं हार गया तो मैं दोनों उड़ानों के पैसे इकट्ठे दे दूंगा। ठीक है जी। मैंने ठीक है कोई बात नहीं। दूसरी उड़ान बिल्लू भाई हमसे जीत गए। हाँ जी हाँ जी। उड़ान 1-1 से बराबर होगी। हाँ जी हाँ जी। तो रात को मैंने बिल्लू भाई को उस दिन फोन किया, दूसरे दिन जब हार गए उसके बाद। मैं कहा बिल्लू भाई अपनी 7 उड़ान उड़ेगी ना? कह रहे हाँ 7 तो उड़ेगी भाई। मैंने कहा इसमें जो 4 जीत जाएगा वो जीत जाएगा। कह रहे नहीं भाई रोज का लेन देन होगा उड़ान का, मतलब जो एक बाजी जीतेगा अपने पैसे ले लेगा। ठीक है सर। तीसरे दिन उड़ान उड़ी, मैं उनसे फिर जीत गया। हाँ जी। सुनील से मैंने कहा पैसों के लिए, सुनील कहता कोई बात नहीं पैसे मेरे पास है, आ जाएंगे। चौथे दिन सवेरे 5 बजे 4 बजे सुनील कांटे वालों को मेरे पास फोन आ गया कि भाई ये आज की उड़ान कैंसिल होगी, कबूतर नहीं उड़ पाएंगे आगे उनसे। मैंने कहा भाई क्या बात होगी? कहते भाई उनके चाचा एक्सपायर हो गए।
मैं कहा परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे। कोई बात नहीं भाई, देखो ये तो सबके साथ है, हाँ जी बिल्कुल, पूरा समय तो किसी के साथ ही रहता है। उनसे मैंने वो उड़ाने कैंसिल कर दी, उनसे मैंने उन उड़ानों को कोई पैसा नहीं लिया है। ठीक है, ना ही मैंने उनसे कोई जबरदस्ती करी कि मेरे से कबूतर उड़ाओ, मुझसे उड़ान उड़ाओ। हाँ कोई उड़ान नहीं उड़ाई। बिल्लू भाई जो ये बातें कर रहे थे बिल्कुल झूठी बातें थी कि मुझसे जबरदस्ती पैसे ले लिए, कुछ ऐसा नहीं था। ठीक है ना, इसके भी मेरे पास सारे सबूत हैं। अच्छा, अगर किसी भाई को चाहिए हो तो मैं दे सकता हूँ। ठीक है। तो ये कहना चाहूंगा मेरे भाई, मैंने हमेशा कबूतर उड़ाए हैं, पूरी जीतारी से उड़ाए हैं। मेरी छत पे जो लड़का कबूतरबाजी करता था, जो संभालता था, जो मालिक था इनका, लाला, हाँ अब पता नहीं क्या हुआ उसके दिमाग में, क्या बात है, किसी ने भड़का दिया, किसी ने भर दिया, या परेशान है या क्या है, उसने आना छोड़ दिया है। तो इसलिए हमें पता नहीं था कबूतरों का। कबूतर मेरे ही हैं, उड़ाता भी मैं ही हूँ, लेकिन मैं पूरे साल कबूतरबाजी नहीं करता। मुझे नहीं पता कौन से कबूतर उड़ने वाले हैं, क्योंकि कबूतर ज्यादा हैं, 200-300 कबूतर है उड़ने वाले। हाँ जी, हाँ जी, कबूतर सारे मिक्स हैं। हाँ जी, ठीक है ना, तो अगले साल करेंगे तैयारी, फिर उड़ाएंगे। और अगर कैंसिल करिए उड़ान तो इसका भाई जो जुर्माना मेरे हिस्से में था, जो हमारी कमिटमेंट थी, वो मैंने दे दिया है। 1 लाख रुपए की। हाँ, पहले दिन ही, जिस दिन कैंसिल करिए उसी दिन दे दिया है। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। ठीक है ना। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है जी, धन्यवाद। ओके जी।